सुलह हुदैफिया की मस्जिद जो अभी न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ है। इंशाल्लाह मैं भी यहाँ से उम्रा करूँगा। और ये सुलह हुदैफिया के आसपास का ये हाजी हजरात सुलह हुदैफिया के पास झाड़ के साए में खड़े रहते हुए गर्मी से बचते हुए अभी हम जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम दीनी भाई और अज़ीज़ हो और बहुत ही ज़्यादा काबिल एहतराम हुज्जाज कराम, आज बड़ी खुशी और मसरत का मौका है कि हम आज एक ऐसे मकाम पर खड़े हुए हैं जहां आज से 1450 साल पहले पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा से उम्रे की नीयत से यहाँ आए थे, लेकिन कुफ़ार मक्का मुशरिकीन मक्का यहाँ पर आकर रुकावट बन गए, जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर मुशरिकीन मक्का से एक मुआहिदा किया था और एक सुलह हुई थी। उसी की निस्बत से इसको सुलह हुदैबिया कहा जाता है। असल हुदैबिया के नाम से यहाँ पर एक कुआं मौजूद था, उसी की तरफ निस्बत करते हुए इसको हुदैबिया और सुलह हुदैबिया कहा जाता है। मुशरिकीन मक्का ने हुजूर को उम्रा नहीं करने दिया, जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर एहराम खोल दिया और अपने जानवरों की क़ुरबानी दे दी, अपने सर का हलक कर लिया। लेकिन हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुजूर के दामाद थे, उनके बड़े अच्छे ताल्लुक़ात थे मक्का के लोगों से। आपने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का में भेजा कि जाकर उन लोगों से ये कहें कि हम लड़ने के लिए और जंग करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ उम्रा करने के लिए आए हैं। लेकिन मुशरिकीन मक्का ने यह कहा कि उस्मान आप तो उम्रा कर सकते हैं, काबतुल्लाह का तवाफ़ कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों को तवाफ़ नहीं करने दिया जाएगा। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने यह फरमाया था कि यह नहीं हो सकता कि मैं तवाफ़ कर लूँ और मेरे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ न करें, उम्रा न करें, ये कभी नहीं हो सकता। यहाँ तक कि उनको इधर पहुँचाने में देर हो गई और इधर ये अफवाह फैल गई मुसलमानों के अंदर हुजूर के पास कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद कर दिए गए। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपने साथ 1400 सहाबा को लेकर मदीने से आए थे। उन तमाम 1400 सहाबा से इस बात पर बैत ली कि हम उस्मान का बदला लेकर रहेंगे, इंतकाम लेकर रहेंगे, इन्हें जंग करेंगे। तो 1400 सहाबा ने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथ में हाथ देकर जो बैत की, उसी को बैत रिज़वान कहा जाता है। कुरान मजीद में इसका बड़ा तफसील के साथ तज़किरा मौजूद है। सबसे आखिर में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपना एक हाथ दूसरे हाथ पर मारते हुए फरमाया कि ये उस्मान की तरफ से बैत है। आज उस अजीम मकाम पर हम पहुँचे हुए हैं जहाँ पर सुलह हुई थी, कुफ़ार मुशरिकीन से मुआहिदा हुआ था, जिसको सुलह हुदैबिया कहा जाता है। और यहीं पर सहाबा से हुजूर ने जंग करने पर बैत ली थी, जिसको बैत रिज़वान कहा जाता है। उसी मकाम पर ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक तारीख़ी मस्जिद बनी हुई थी, जिसके कुछ आज आसार मौजूद हैं, दीवारें मौजूद हैं, छत वगैरह गिर चुकी है। लेकिन नई मस्जिद इसके बाजू में एक आलीशान बनी हुई है, जहाँ पहुँच हम 2 रकात नमाज भी पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह वहाँ से उम्रे का एहराम बांध कर उम्रा भी करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम सच्ची पक्की मोहब्बत करने और आपके तालीमात और आपके पैगाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और साथ ही साथ हम अपने मुल्क के सलामती, भारत के सलामती के लिए, अमन शांति के लिए दुआ करते हैं।
और हम अपने मुल्क से यहाँ पर आते हुए हमारे घर पहुंचकर, रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर, हत्ता के बाद लोग एयरपोर्ट पर पहुंचकर हमारे लिए विदा किया था और दुआ की दरख्वास्त की थी। उन तमाम बहनों भाइयों से हम, उन तमाम भाइयों और बहनों के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें भी यहाँ की हाज़िरी नसीब फ़रमाए, उनके जायज़ मुरादों को पूरा फ़रमाए, बीमार हों तो शिफ़ा अता फ़रमाए, और घरों में अमन, चैन, सुकून, बरकत अता फ़रमाए, और बेरोज़गार हो तो अल्लाह ताला हलाल पाकीज़ा तय्यब बरकत रोज़ी अता फ़रमाए। जो साहिब औलाद हों तो अल्लाह उनकी औलाद को नेक व सालेह बनाए, और जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक व सालेह औलाद अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमारी दुआओं को अपने बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए, और अल्लाह पाक हमारे इस सफ़र को भी कामयाब फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे शहर नांदेड़ के चंद अहबाब के इसरार पर ये चंद कलिमात कहे गए हैं। अल्लाह ताला शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। ये सुलह हुदैफिया के मस्जिद के कुछ बचे हुए चीज़ें हैं जो कि छत वगैरह गिर गई, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की मस्जिद है। ये उस दौर का कंस्ट्रक्शन वगैरह है, उस दौर की ये मस्जिद है, और ये झाड़ वगैरह है। देखिए ये पुरानी मस्जिद है, मगर लोगों ने यहाँ पर भी आके बिदात शिरक वगैरह करना शुरू करा है, पत्थरों पे नामा वगैरह लिखना शुरू करा है। तो इसके वास्ते सऊदी गवर्नमेंट जो चीज़ें बंद करा रही है या ऐसा ग्रिल वगैरह लगा दे रही है, वो इस वजह से ही कर रही है। ये हमारी अपनी कम इल्मी की वजह से हम ऐसे जो तारीख़ी मकामात है, तारीख़ी मकामात पे हम कुछ भी चीज़ें करते जा रहे हैं, उस वजह से गवर्नमेंट यहाँ पर सख्ती से पेश आ रही है। ये सुलह हुदैफिया की मस्जिद है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की है, और अभी ये इसकी कुछ चीज़ें बची हुई है, छत वगैरह गिर चुकी है। सुलह हुदैफिया की जो मस्जिद है, सुलह हुदैफिया से यहाँ से कुछ लोग उम्रा वगैरह करते हैं। तो ये हमारे साथ के हाजी साहब है, और ये मस्जिद के अंदर का नज़ारा है, और ये यहाँ पर काम करने वाले कारीगर लोग हैं जो आराम कर रहे हैं, वर्कर्स लोग हैं। कलाम पाक वगैरह रखे वाला है यहाँ पर, हाजी लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, दुआएं वगैरह कर रहे हैं। ये सुलह हुदैफिया की मस्जिद है, ये न्यू कंस्ट्रक्शन किया गया है। ये इमाम साहब की जगह इमामत करते हुए ये एहराम पहनकर नमाज़ पढ़ते हैं। देखिए एहराम इसको कहते हैं, ऊपर एक चादर और नीचे एक चादर, इसे एहराम कहते हैं। कलाम पाक रखा हुआ है यहाँ पर, और ये बुजुर्ग लोगों के वास्ते चेयर वगैरह जो नमाज़ पढ़ते हैं, चेयर पर बैठकर। देखिए ये यहाँ के कालीन वगैरह मस्जिद के